12 साल के इंतज़ार के बाद में आखिरकार वह घड़ी आ ही गई कि अब कुंभ मेला वृंदावन में लगने जा रहा है। वाकई में ब्रजवासियों ने और साथ साथ में आसपास के जो रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों ने 12 साल इंतज़ार किया इस कुंभ मेले का, क्योंकि कुंभ की प्रारंभिक बैठक यहीं की जाती है और यहीं से कुंभ का विगुल फूटता है। यहीं से कुंभ की प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि 4 जगह लगाए जाते हैं। यहाँ के कुंभ को महत्वता इसलिए दी जाती है क्योंकि यहाँ पर उस सब जगहों के कुंभों की चर्चाएं की जाती हैं। तो इसको लेकर पूरा संत समाज इस कुंभ मेले में एकत्रित होता है और कहाँ कहाँ किस तरीके से कुंभ लगने हैं उनको लेकर चर्चाएं होती हैं और साथ में संत समागम भी होते हैं। लेकिन जगह जगह पंडाल अलग अलग लगाए जाते हैं। उन पंडालों में कहीं भागवत प्रवक्ता हैं, तो कहीं ब्राह्मण महासभा है, तो कहीं संतों की अलग एक पंडाल लगाया जाता है। इसी में आज हम जहां खड़े हुए हैं यह ब्राह्मण महासभा का पंडाल है, ब्राह्मण सेवा संघ का। यहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा एक बहुत ही सुंदर दृश्य बनाया जा रहा है। उस दृश्य का वर्णन भी कराएंगे और लोगों के शायद आकर्षण का केंद्र यही रहेगा, क्योंकि कुंभ मेले में संतों के दर्शन करने के लिए लोग आएंगे, लेकिन उनके मनोरंजन के लिए भी जगह जगह व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे कि वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से कुंभ मेले का आनंद ले सकेंगे। साथ ही उनको आकर्षण करने के लिए तमाम सारी झांकियां भी इस कुंभ मेले में लगाई जाएंगी, जिसका एक महत्वपूर्ण जो एक झांकी जो बनाई जा रही है वह ब्राह्मण महासभा द्वारा बनाई जा रही है, ब्राह्मण सेवा संघ द्वारा। ब्राह्मणों द्वारा एक यहाँ झांकी बनाई जा रही है जिसमें कि भव्यता और दिव्यता रहेगी। क्या रहेगा उस पूरे झांकी में यह भी जानेंगे और साथ में क्या क्या इस पूरे परिकर में रहेगा। अब मैं परिकर आपको ज़रूर दिखा दूंगा। काफ़ी लंबे एरिया में यह बनाया गया है, पूरा पंडाल लगाया गया है। और सबसे बढ़िया बात कि जब आप एंट्री करेंगे, जैसे ही आप गेट से एंट्री करते हैं तो चंद कदमों की दूरी चलने के बाद ही आपको सबसे पहला पंडाल यही मिलेगा। चर्चाएं करेंगे कि क्या कुछ इस पूरे जो बनाया जा रहा है, जो झांकी बनाई जा रही है, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा इस कुंभ मेले का, क्या है वो और क्या है उसकी रूपरेखा। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में हमारे में। क्या बनाया जा रहा है सर और कहाँ से कारीगर आ रहे हैं और किस तरीके से बनाया है ये आप जो देख रहे हैं ब्राह्मण सेवा संघ शिविर है। और इस शिविर में हम लोग अनेक ऐसे प्रकल्प चला रहे हैं जो लोगों को आकर्षित करें और उनको वृंदावन के कुंभ से जोड़ें। हम विचार कर रहे थे बैठक में कि हमारे शिविर की थीम क्या हो, जिस थीम के द्वारा हम यहाँ के भक्तों को और पूरे अध्यात्म जगत को एक संदेश दे पाएँ कि वृंदावन कुंभ क्या है। आप देखेंगे, मैं ये भी चाहूँगा कि आप ज़रा इस पर फोकस करवा दें। ये हमारा एक प्रारूप है पूरे कुंभ का। सबसे मुख्य आकर्षण है हमारा, जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, अभी आप बतला ही रहे थे, तो सामने एक दृश्य दिखलाई देगा। वृंदावन कुंभ की एक पौराणिक कथा है, पौराणिक मान्यता है कि जब अमृत कलश को लेकर के देवताओं में और दैत्यों में छीना झपटी हुई, तो उस समय कभी देवता लेकर के भागे, कभी दैत्य लेकर के भागे। उसी छीना झपटी के समय में एक बार गरुड़ जी महाराज ने अमृत कलश लिया और भागे लेकर के। गरुड़ जी यहाँ वृंदावन में आए और वृंदावन में काली रह पर यमुना किनारे कदम वृक्ष पर कुछ क्षण के लिए बैठे, विश्राम किया। उन्होंने विश्राम किया यानी बैठक की। उसी पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ पर ये बैठक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि हम वैष्णव कुंभ की बैठक है। और गरुड़ जी के जब बैठे कदम वृक्ष पर कुछ अमृत की बूंदें गिरी, उससे सारी वनस्पति काली नाग के प्रभाव से विषैली हो गई, वृक्ष भस्म हो गए। सब कथाएं आती हैं श्रीमद् भागवत में। लेकिन एकमात्र वृक्ष, वो कदम्ब का वृक्ष आज भी हरा भरा, आप भी जानते हैं, यमुना किनारे काली रह पर। तो उसी थीम को हम लोगों के सामने रख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पार्श्व में गिरिराज जी का पर्वत होगा, बहुत विशाल, 30 फुट ऊपर गिरिराज जी का पर्वत है। गिरिराज शिखर है सुंदर। उस शिखर पर बहते हुए कुछ झरने भी यहाँ होंगे, वनस्पतियाँ होंगी और वृंदावन का ब्रज का एक दृश्य होगा जहाँ पर मोर नाच रहा होगा, उधर एक शेर भी बैठा होगा, तो गाय भी बैठी होगी और काली नाग भी होगा, सर्प भी होंगे, मोर नृत्य करते हुए होंगे, बंदर भी होंगे लता पताओं में बैठे हुए। ये सारा एक वृंदावन का दृश्य देंगे आपको। और यमुना जी का नीचे एक सुंदर संचालन होगा, बहती हुई यमुना में बैठा हुआ काली नाग, वो लोगों को थीम बतलाएगा ये क्या थीम है। और गरुड़ जी खड़े होंगे, 15 फुट ऊंचे विशाल गरुड़ जी होंगे, उनके हाथ में अमृत कलश है। अमृत कलश झड़ता हुआ दिखाई देगा। और हम पूरी व्यवस्था ऐसी कर रहे हैं, लाइट के द्वारा, साउंड के द्वारा, इस दृश्य के द्वारा, साज सज्जा के द्वारा, कि ब्राह्मण सेवा संघ का ये शिविर यहाँ के भक्तों का आकर्षण का केंद्र तो बने ही, हमारे बच्चों को उनकी जिज्ञासा को शांत करे कि वृंदावन कुंभ है क्या,
उसकी थीम क्या है, उसके बैकग्राउंड में उसकी कहानी क्या है, ये सबको यहाँ को पता लगा। ये हम बहुत सुंदर दृश्य दे रहे हैं, बहुत जल्दी तैयार होने वाला है। जी बिल्कुल। कुल मिला के अगर बात कही जाए तो इस दृश्य को देखने के बाद में आपको दो चीज़ समझ में आएंगी। पहले तो वृंदावन के महत्व के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जान जाएंगे, और दूसरी बात इस कुंभ मेले की बैठक जो कही जा रही है कि जिस तरीके से गरुड़ जी कुंभ जो अमृत कलश था उसको लेकर यहाँ बैठे थे, तो बैठक इस नाम को दिया गया है, इस जगह को दिया गया कि कुंभ मेले की बैठक होती है यहाँ प्रारंभिक। तो उस बैठक की महत्व को भी आप उस झांकी के माध्यम से देख पाएंगे। आकर्षण का केंद्र रहेगी वाकई में, क्योंकि वृंदावन है और लोग जो आएंगे उनको, काफ़ी लोग तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनको यह महत्व नहीं पता है कि ये कुंभ की बैठक क्यों लगाई जाती है, तो उस दृश्यों के माध्यम से शायद वो लोग समझ पाएंगे। वैसे भी ब्राह्मण समाज का हमेशा यह कर्तव्य भी रहता है और उनके मन में एक जिज्ञासा भी रहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, हंसते रहें, खेलते रहें और पूरा विश्व शांति प्रिय रहे, देश हमारा तरक्की करे और विश्व गुरु बने। तो इसी को लेकर हमारे साथ वृंदावन के जो ब्राह्मण सेवा संघ के जो पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ इसमें मौजूद हैं, संस्थापक जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रमा साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। और फिर मैं ये और कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण चहों ओर हैं, चाहे ब्रज हो, ब्रज के साथ साथ में आसपास के जितने भी शहर और गाँव लगते हैं उन सब में ब्राह्मण हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उन सभी विप्र बंधुओं के लिए? ये श्री वृंदावन धाम में जो कुंभ मेला लग रहा है, इसमें हमारे ब्राह्मण सेवा संघ का एक महान शिविर भी है। ये ब्राह्मण सेवा संघ का उद्देश्य जो है, अनेक ब्राह्मणों के अनेक संगठन हैं लेकिन ब्राह्मण एक है। हम इसी उसको एक नारे को लेकर चल रहे हैं कि अनेक संगठन, वृंदावन में भी अनेक संगठन हैं लेकिन वो हम सब हमसे ब्राह्मण सेवा संघ से जुड़े हुए हैं। करीब 21 यहाँ के संगठन हैं जो हमसे यहाँ पर ब्राह्मण सेवा संघ के संग सहयोग कर रहे हैं और बहुत उनका सहयोग मिल रहा है और हमारे साथ वो कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। ब्राह्मण सेवा संघ का उद्देश्य भी यही है कि हम अपने ब्राह्मणों को एकत्रित करें, उनमें बंधुत्व की भावना, प्रेम सद्भावना और जागृत हो, हम एक दूसरे के प्रति सुख दुख में शामिल हों और इस तरीके से संगठन को मजबूत करें जिससे कि हम राष्ट्र के काम में भी हम सहयोग कर सकें। ब्राह्मणों का संगठन जो है, हमारा जो संघ का सब उद्देश्य है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को चुनना, शिक्षा संबंधी कार्यक्रम भी जुटाते हैं हम। ब्राह्मणों के हित के लिए, लड़कियों के विवाह के लिए, गरीबों के वस्त्र बांटने के लिए, प्रसाद आदि बांटने के लिए ये ब्राह्मण सेवा संघ का उद्देश्य सबको आह्वान करता है कि सारे ब्राह्मण इस मंच पर आएँ और ब्राह्मण सेवा संघ को में सम्मिलित होकर के अपने समाज को सुदृढ़ बनाएं और देश और राष्ट्र को भी उसका संदेश जाए कि ब्राह्मण संगठन बहुत ही मजबूत एक है और भविष्य में राष्ट्र के काम में ब्राह्मण समाज आएगा। अच्छा माँ साहब, एक सवाल और मेरा, जिस तरीके से वृंदावन में काफ़ी सारी ब्राह्मण महासभाएं या ब्राह्मण संगठन बहुत सारे अलग अलग खुल गए हैं, तो क्या उन सब का केंद्र अब यह कुंभ मेले में एक ही रहेगा, यहीं सारे संगठन एक होंगे? यानी इसमें 99% हमारे साथ है, मतलब ब्राह्मण सेवा संघ में संगठन सम्मिलित है। हम कहें तो आपको नाम भी बता सकते हैं इसमें, हमारे इसमें कार्ड में जो संगठन है उनके नाम भी है। इसमें हमारे जो महिला संगठन है यहाँ पर वो भी हमारे साथ हैं और जो मनुष्य जो हमारे विप्रों के संगठन है वो भी हमारे साथ हैं। 99% संगठन हमारे साथ है। मतलब कहा यह जाए कि अब की बार इस कुंभ मेले में सभी ब्राह्मण समाज मिलकर एक बार बिगुल फूके। ये ब्राह्मण सेवा संघ के द्वारा ये आह्वान किया गया है कि सब ब्राह्मण एक मंच पर आएँ और आकर के एक नारा दें कि संगठन अनेक और ब्राह्मण एक। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, संगठन अनेक और ब्राह्मण एक, वाकई में हकीकत बात है। तो झांकियों की आपने बात कही, ब्राह्मण महासभा की आप लोगों ने बात सुनी, इसी के साथ में यहाँ केवल आकर्षण का केंद्र ही नहीं है, यहाँ लोगों को जागरूक करने के लिए, जागरूक क्योंकि श्रीमद् भागवत से लोगों को एक प्रेरणा मिलती है, एक मार्गदर्शन मिलता है, तो उस मार्गदर्शन के लिए भी यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या कुछ है वो भी जानेंगे। महाराज जी, क्या रहेगा, क्योंकि देखिए आकर्षण का केंद्र बन गया, ब्राह्मणों की एक संगठन यहाँ तैयार हो गया, तो लोगों का आकर्षण का केंद्र तो खैर स्वयं ही बन जाएगा क्योंकि ब्राह्मण जहाँ है वहाँ सब कुछ है। तो अब इसमें और क्या नया रहेगा? बिल्कुल आदि सबने बड़ी सुंदर सुंदर जानकारी आपको दी है। ब्राह्मण हमेशा से जोड़ने का कार्य करता है और ब्राह्मण हमेशा विश्व के कल्याण की कामना करता है। ये कुंभ क्यों लगाए जाते हैं? कुंभ इसलिए लगाए जाते हैं कि विद्वान ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, कथा भागवत करते हैं, साधना करते हैं, जिससे कि दुनिया का लोक का कल्याण हो। उसी के अंतर्गत ये दिव्य भव्य कुंभ श्रीधाम वृंदावन में लग रहा है और इसी दिव्य भव्य कुंभ में सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र, एक नंबर का पंडाल,
सबसे पहले मुख्य मार्ग पर ब्राह्मण सेवा संघ शिविर दिव्य भव्य रूप में आपको दिखाई देगा। और इसी में विश्वविख्यात आजकल आप टीवी में सब में उन कथा प्रवक्ताओं के दर्शन करते ही हैं, उनके द्वारा विश्व कल्याणार्थ, समाज के कल्याणार्थ और समाज को एक नई दिशा देने के लिए दिव्याति दिव्य विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ प्रतिष्ठित कथाकारों के द्वारा कथाएं हो रही हैं। जैसे हमारे गोभक्त संजीव कृष्ण ठाकुर जी हैं, श्री श्रीनाथ शास्त्री जी की परंपरा के संवाहक अनुराग कृष्ण शास्त्री जी हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, स्वयं मेरी भी कथा है, और अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी हैं, कटारे जी हैं, सुरेश शास्त्री जी हैं, अन्य कई प्रकल्प इस कथा में चलेंगे इस प्रांगण में। और इस कथाओं का एक ही उद्देश्य है कि ब्राह्मणों को एक सूत्र में बांधना, विश्व की कल्याण की कामना और समाज को किस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति की ध्वजा को फहराया जाए, उसका यहाँ से संदेश दिया जाएगा। देखिए स्वामी जी, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण होने के नाते देखिए मेरा भी कर्तव्य बनता है और मैं चाहता भी हूँ कि हमारा संगठन को, लेकिन कहीं ना कहीं एक भ्रांतियाँ जैसी हैं। ब्राह्मण कभी एक मंच पर एक जगह नहीं टिक पाता, ऐसा क्यों होता है और क्यों ऐसे मन में ब्राह्मणों को लेकर ऐसी उत्कंठाएँ आती हैं? ये कई बार किसी के मन में कोई भाव आ जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस समय पे कुंभ में ब्राह्मण एक हैं और सब एकत्रित हैं। और जब आप कार्यक्रम देखेंगे, विप्र सम्मेलन देखेंगे, तो यहाँ वह दृश्य आपको दिखाई देगा। समवेत रूप से सभी एकत्रित दिखाई देंगे। भले ही आपसी में कुछ भी व्यवहार हो, लेकिन जब मंच की बात आएगी तो सब ब्राह्मण एक हैं। मतलब कहीं एक बात कह लीजिए कि कहीं अगर आपदा क्या खुशी कहीं जाहिर होगी तो ब्राह्मण एक हो जाता है, चाहे संगठन भले 50 हों। जी बिल्कुल। केवल चीज़ें आपने जान ली कि कथाओं का यहाँ पर चीज़ें रहेंगी, कथा रहेंगी, यहाँ पे आकर्षण का केंद्र यह जो बन रहा है, जो झांकी बन रही है वो रहेंगी। इसी के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ निरंतर चलेंगी। जो 40 या 42 दिन का जो मेला ये रहेगा, कुंभ मेला जो रहेगा, उसमें निरंतर चलती रहेंगी। सर क्या क्या है और इस पूरे प्रकल्प में? देखिए, हमारे यहाँ ब्राह्मणों के विभिन्न संगठनों ने पंचायत करके एक निर्णय लिया कि कुंभ के अंदर हमारा कोई स्थान सुनिश्चित होना चाहिए और कुंभ में हमारा कैंप लगना चाहिए, और ये दायित्व सौंपा गया ब्राह्मण सेवा संघ को। अब आप देखिए कि ब्राह्मण महासभा, तीर्थ पुरोहित पंडा सभा, सर्व ब्राह्मण सभा, राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा, धर्म रक्षा संघ, विश्व ब्राह्मण संघ, ब्राह्मणों के जितने भी संगठन हैं उन सब की ये सहमति से यहाँ कुंभ में लगाया जा रहा है। और हम एक दिन विप्र सम्मेलन कर रहे हैं जिसमें मथुरा जनपद के साथ साथ गैर प्रांतों से भी संभ्रांत और प्रतिष्ठित लोग यहाँ कार्यक्रम में आएंगे। अच्छा, एक चीज़ जो होगा, जो गोष्ठी एक रखी जाएगी, जो बेहद एक गोष्ठी रखी जाएगी, इसमें बहुत सारे लोग एकत्रित होंगे ब्राह्मण महासभा के, क्या मुख्य बिंदु रहेंगे उस पूरी चर्चा? हमारा मुख्य चर्चा का बिंदु यही है कि ब्राह्मण सभी एकजुट रहें, और सबसे पहला संदेश हम ये देंगे कि ब्राह्मण अपने बच्चों को कर्मकांड की ओर प्रेरित करें। आज हम देख रहे हैं कि हमारा युवा भटक रहा है, उनको वो शिक्षा नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। तो हम अपने सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों को संकल्पित करेंगे कि आप अपने बच्चों को कर्मकांड की ओर अग्रसर करें। अपना जनेऊ, चोटी, वेद पाठ, जो भी कर्म हैं वो उनको करने चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। और वाकई में अगर यह प्रेरणा यहाँ से लेकर के ले जाने के बाद में अगर लोग समझेंगे इस महत्व को, तो वाकई में बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि वाकई में ब्राह्मणों को अधिकांश, अगर मैं बात करूं तो शायद सभी इस बात से सहमत होंगे, अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो कि ब्राह्मण अपने कर्म को छोड़ने के बाद में नौकरियों में लग गए हैं। यह अक्सर देखा जाता है कि अक्सर ब्राह्मण कर्म को छोड़कर वो नौकरियों में लग गए हैं। तो शायद इस मंच के माध्यम से उनको जागरूक हों और जागरूक होने के साथ में वह दोबारा से अपने ब्राह्मणत्व को समझें कि हम लोग क्या हैं और हम किस लिए इस धरती पर आए हैं, और वो अपना कर्म करें। इसी के साथ में इसमें और सारी चीज़ें भी रहेंगी, उसकी भी जानकारी करते हैं। महाराज जी, और क्या रहेगा इस पूरे अपने परिकर में, जो ब्राह्मण महासंघ का जो एक परिकर लगाया जा रहा है, उसमें क्या क्या और रहेगा? हमारे ब्राह्मण सेवा संघ के द्वारा स्थापित इस शिविर में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें बृहद विद्वत सम्मेलन होगा, रासलीलाएँ होंगी, कथाएँ हैं अनेक, और निःशुल्क भोजन अन्न क्षेत्र चलेगा, चिकित्सा शिविर रहेंगे, नारी सशक्तिकरण का भी प्रोग्राम है, और तीर्थ पुरोहित पंडा समाज का भी सम्मेलन होगा। इस प्रकार से यहाँ अनेक कार्यक्रम होंगे, और एक पूरे ब्रज क्षेत्र में
ये ब्राह्मण सेवा संघ के द्वारा जो एक छाप छोड़ी जाएगी वो एक अपना अलग ही स्थान रखेगी और बड़ा ही मतलब पूरे संपूर्ण विश्व में ब्राह्मण संघ के द्वारा किया गया कार्य सराहा जाएगा ऐसी मुझे आशा है। मतलब जो आप बता रहे हैं कि इस पूरे शिविर में स्वास्थ्य सेवाएं भी रहेंगी, भोजन वितरण जैसी चीज़ें भी रहेंगी, तो क्या ये पूरे 40 से 42 दिन लगातार चलेंगी, अनवरत चलेंगी? 16 तारीख से लेकर के 16 फरवरी बसंत पंचमी से लेकर के और 25 मार्च पर्यंत 40 दिन का ये हमारा शिविर रहेगा। 40 दिन यहाँ पर अन्न क्षेत्र जो भी यहाँ पर लोग आएंगे सबको सुबह 8 बजे से लेकर के चाय नाश्ता, मध्याह्न काल में भोजन, सायंकाल की फिर चाय नाश्ता, ये सारे कार्य उनको दिए जाएंगे, सेवा समर्पित की जाएगी इस ब्राह्मण सेवा संघ के द्वारा। सब निःशुल्क रहेगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ इतनी सारी प्रकल्प रहेंगे जिसमें कि भागवत भी है, मतलब मनोरंजन का एक फुल केंद्र रहेगा जहाँ पर लोग अपने आराम से अपना इत्मीनान कर सकते हैं, देख सकते हैं, रासलीला के माध्यम से वो एक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, भागवत के माध्यम से वो अपने एक सतमार्ग पर जा सकते हैं और तमाम सारी चीज़, और सबसे बड़ी झांकी का केंद्र। तो इतना सारा कुछ रहेगा इस ब्राह्मण सम्मेलन में, तो क्या ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि कहते हैं देखिए हम ब्राह्मणों में एक खास आदत होती है कि बिना बुलाए तो हम अपने घर पर भी नहीं जाते हैं, तो क्या आह्वान करना चाहेंगे आप विप्र समाज को? देखिए, हमारा देश शुरू से धर्म प्रधान रहा और इसी धर्म के कारण हमारे भारत देश को विश्व गुरु की उपाधि दी गई। लेकिन समय और काल के प्रभाव में आस्ते आस्ते विदेशियों के आक्रमण हुए, जिस आक्रमण के प्रभाव से हमारा ये धर्म, हमारे ये संस्कार, हमारा हिंदुत्व कहीं लोप होता चला गया। और इतना लोप हो गया कि जिस ब्राह्मण साधु संत के ऊपर में हमारे धर्म की ध्वजा को फहराने का दायित्व दिया गया था, आज वो लोग भी इससे बहुत पीछे चले गए। हम अपने संस्कारों से पीछे हट गए, हमने अपने धर्म को छोड़ दिया, हमने अपने हिंदुत्व को भुला दिया। इसी के कारण आज ब्राह्मण समाज का इतनी अवनति हुई। हमारा ये जो ब्राह्मण सेवा संघ का विशेष शिविर लगाया जा रहा है, इस शिविर का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम अपने भूले हुए धर्म, हम अपने भूले हुए संस्कार, अपने भूले हुए कर्म और कर्तव्यों को पुनः जागरूक करें और जागरूक करके उन संस्कारों को जागृत करें। यही एकमात्र उद्देश्य है हमारे शिविर का, जिसमें नाना प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा इसको जागृत किया जाएगा, ज्वलंत किया जाएगा। जी बिल्कुल, युवाओं को जागरूक करने के लिए ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण जो महासंघ है वह प्रयासरत है और कर भी रही है। और शायद यह जो शिविर लगाया जा रहा है, इस शिविर से तमाम सारे लोगों को यह महसूस भी होगा कि वाकई में हमारा जो ब्राह्मण समाज है वो एकजुट होना चाहिए और एकजुट होना भी चाहिए। अभी तक थोड़ा सा बिखरा हुआ है, लेकिन शायद ये अगर एकजुट हो जाए तो बहुत बलवान हो सकता है। असल में जो बड़े लोग हैं, जो एजेड लोग हैं, वो तो इस भाव को समझते हैं, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो हर चीज़ को विज्ञान से तौलती है। ये जो कुंभ है, ये इसमें जो भी कार्यक्रम हम लोग देने जा रहे हैं ब्राह्मण सेवा संघ के द्वारा, मैं सारस्वत सभा का अध्यक्ष हूँ वृंदावन का, हमारे यहाँ जो कुछ भी है, जितना भी विज्ञान है, जहाँ उसकी चरम परिणति है, जहाँ वो समाप्त होता है, वहाँ से हमारा आध्यात्म शुरू होता है। हमारे यहाँ कैलकुलेशन है कि फलानी वर्ष में इतने बज के इतने मिनट से कुंभ पड़ेगा, सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, नासा उसको कैलकुलेट करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो कब का निकाल के रख छोड़ा। एक बात कह के बाद विराम देता हूँ कि ये कुंभ इतना बड़ा संदेश देगा युवा पीढ़ी को, उनको जो चीज़ विज्ञान के द्वारा वो समझते हैं या समझना चाहते हैं, हम लोग इस कुंभ के माध्यम से वो वैज्ञानिक संदेश देंगे। हमारे यहाँ धर्म के अंदर ही विज्ञान समाहित है। हमारे यहाँ अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, कहीं मंदिर में जाओ तो चरणामृत देते हैं। मैं 1 मिनट आपका और ले लूँ। एक डेलीगेशन आया कुछ लोगों का, 4 देशों का डेलीगेशन भारतवर्ष में आया। उन्होंने अपना काम किया, उसके बाद बोले साहब भारतवर्ष का आध्यात्म देखना चाहते हैं, तो यहाँ के लोग मंदिरों में ले गए। अब वो जिस मंदिर में जाए, पुजारी आवे, चरणामृत दे और श्लोक बोले अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, उसको पान करें चरणामृत को। उन्होंने कहा भाई ये क्या है, आप जाते हैं, ये कुछ बोलते हैं, कुछ समझते नहीं। तो दुहा ट्रांसलेटर ने समझाया
कि अकाल मृत्यु हरणम, जो इसको पिएगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, जो इसका पान करेगा सर्व व्याधि विनाशनम, व्याधि होगी तो चली जाएगी, इसको पीने से व्याधि होगी नहीं। और बोले विष्णु पादोदकम पीत्वा, ये ठाकुर जी का चरणामृत है, इसको जो पिएगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो अब उनको जिज्ञासा जगी कि बीमारी नहीं होगी, ये कैसे संभव है। तो उनने 4 बोतलें मंगाई और जहाँ जहाँ जाए चरणामृत पिया भी, बोले थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए। वो उस चरणामृत को लेकर के जब अपने अपने देश में गए तो उन्होंने वहाँ लैब में टेस्ट कराया। वो लैब में टेस्ट कराया तो वहाँ से वैज्ञानिकों ने पूछा ये बोतल में जो आप लाए हैं ये है क्या, क्या मिक्सर किया है आपने, क्या मिक्स किया है इसमें। बोले हमने कुछ मिक्स नहीं किया, हम तो भारतवर्ष गए थे, मंदिरों में गए, वो श्लोक बोलते थे और ये देते थे। बोले ये तो इतना एनर्जेटिक है कि इसको अगर प्रतिदिन व्यक्ति लेता रहेगा तो उसको कोई बीमारी होगी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ आज के बच्चे चरणामृत को नहीं जानते, वो मॉर्निंग टी जानते हैं, इवनिंग टी जानते हैं, बैड टी जानते हैं। बैड माने बुरा, पीजिए बैड टी है, अच्छा परिणाम सुपरिणाम आएगा कहाँ से। तो इस कुंभ के माध्यम से ये तिलक है, ये माघ है, ये हमारी चोटी है, ये यज्ञोपवीत कान पर है, पैरों में बिछुए हैं। आप छोटे होंगे तो कौंदनी माने आपको भी पहना ही होगी। तो ये जो कुछ भी है ना, इसके पीछे प्योरली विज्ञान है, विज्ञान समाहित है धर्म की आड़ में। हम इस कुंभ से ब्राह्मण सेवा संघ के तत्वावधान में, मैं सारा सभा का अध्यक्ष, ये संदेश जाएगा पूरे विश्व में। यहाँ ऐसा नहीं कि ब्रज क्षेत्र के ही आदमी आएंगे, बाहर से भी लोग आएंगे, सारी व्यवस्थाएं हैं। वो आध्यात्मिक वातावरण हम देंगे कि वो आध्यात्म में तो डूबेंगे ही, राधा कृष्ण के चरणारविंद की तो भक्ति उनके हृदय में जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ वैज्ञानिक संदेश भी जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। ये मैसेज दूर तक जाना चाहिए। हमारा विज्ञान जहाँ समाप्त होता है साहब, हमारा अध्यात्म वहाँ से शुरू होता है। बिल्कुल सही बात है। और वाकई में ये हकीकत भी है कि जहाँ पर विज्ञान समाप्त हो जाता है उसके बाद में हमारा अध्यात्म शुरू होता है। और इसका आप हनुमान चालीसा कोई ले लीजिए, आज कहते हैं कि सूरज इतनी कोसों दूर है और हनुमान चालीसा में इतने वर्षों पहले ही लिख दिया था, युग सहस्त्र योजन फल भानु। वाकई में रियलिटी है, ये हकीकत भी है कि हमारे शास्त्रों में वो लिखा हुआ है जो विज्ञान आज तक नहीं खोज पाया। तो आज इस ब्राह्मण सेवा संघ के इस कार्यक्रम से लोगों को यह जागृति मिलेगी और लोग जागरूक भी होंगे कि हमारा ब्राह्मण समाज एक हो। और हमारे ब्राह्मण समाज का जो लक्ष्य है कि जो युवा आजकल जो भटक रहे हैं, जो नौकरियों की तलाश में इधर उधर जा रहे हैं, वो कम से कम हमारे इस ब्राह्मणत्व को समझें और अपने कर्मकांड में लगें। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। अपने सहयोगी सुनील शर्मा के साथ मैं बलराम शर्मा, मथुरा न्यूज़ 24, वृंदावन।